दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश से। दोस्तों योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई खबर है। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली फिर से धमकी। एफआईआर दर्ज, आरोपी का कनेक्शन आगरा से है और जो कि आया है सामने। दोस्तों आपको पूरी खबर बताते चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर धमकी दी गई है। दोस्तों डायल करके 112 सेवा के व्हाट्सएप नंबर पर किसी सिरफिरे ने मैसेज भेज करके धमकी दी। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर जांच की जा रही है। फिलहाल पड़ताल में नंबर आगरा के युवक का निकला है। दोनों जिलों की पुलिस आरोपी की तलाश पूरी तरह से कर रही है। जांचकर्ता पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया है कि 112 सेवा की सोशल मीडिया डेस्क व्हाट्सएप नंबर पर बुधवार को शाम करीब 4 बजे किसी नंबर से 945 से शुरू है और 171 लास्ट में है, जिस नंबर का वो नंबर से मैसेज भेजा था। इसमें मुख्यमंत्री को लेकर के अपशब्द के साथ उन्हें धमकी दी गई थी। 112 नंबर के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आते ही डायल 112 सेवा मुख्यालय के ऑपरेशन कमांडर संजय सरकार ने पुलिस को सूचना दी। देर शाम उनके प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने अज्ञात नंबर धारक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू कर दी है। छानबीन में पता चला है कि मोबाइल नंबर आगरा के किसी व्यक्ति का है और किसी ने उनका व्हाट्सएप इस्तेमाल करके जो है मैसेज भेजा है। सुशांत गोल्फ सिटी और आगरा की पुलिस ने नंबर धारक को पकड़ लिया है। हालांकि नंबर धारक के व्हाट्सएप से धमकी देने वाले का कोई सुराग नहीं मिल सका है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है किसान आंदोलन से, जो कि जैसा आप जान रहे हैं कि हमारे अन्नदाता जो है इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों 14 सितंबर को भूख हड़ताल पर बैठेंगे अन्नदाता। कहा संशोधन मंजूर नहीं। तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि संशोधन हमें नहीं मंजूर है, हमको टोटली जो है ये कानून ही वापस चाहिए और हम 14 सितंबर को धरने पर लगातार फिर से बैठेंगे। तो दोस्तों किसानों के आंदोलन का आज 17वां दिन है। किसान ने सरकार के प्रस्ताव को भी अस्वीकार करते हुए अपने आंदोलन को तेज करने की बात कही है। इसी के तहत आज किसानों ने देश भर में टोल प्लाजा फ्री करने का आह्वान किया। इसके तहत कई टोल प्लाजा तो फ्री हो गए, वहीं कई जगह पर इसका कोई असर नहीं दिखा रहा। लोग आज भी अपने वाहन को टोल प्लाजा पर कैश की लाइन में लगते देखे जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि कई लोग जो हैं वो नहीं मान रहे हैं बात, किसानों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। किसानों को केले और बिस्किट बांट रहा रेहान। तो दोस्तों गाजीपुर बॉर्डर पर 4 साल का रेहान अपने पिता के साथ प्रदर्शन कर रहे किसानों को केले और बिस्किट बांट रहा। रेहान ने कहा कि मेरे पिता एक छोटे किसान हैं, मैं पिछले 15 दिनों से यह काम कर रहा हूं और यहां पे आ रहा हूं। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों फिक्की की 93वीं वार्षिक बैठक। पीएम मोदी बोले कृषि सुधारों कानून से किसानों को होगा फायदा, हम हटा रहे हैं सारी दीवारें। तो दोस्तों ऐसा कहा है देश के प्रधानमंत्री मोदी ने। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े औद्योगिक एवं व्यावसायिक संगठन फिक्की की 93वीं सालाना बैठक का शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना महामारी के बाद जितनी तेजी से हालात बिगड़े हैं उतनी तेजी के साथ सुधर भी रहे हैं। किसान आंदोलन का परोक्ष जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत के किसानों के पास असली और अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर के बेचने का भी विकल्प है। इसके किसानों को फायदा होगा और साथ ही किसान इससे हमेशा फायदे में रहेगा। इसमें बाधक सारी दीवारें हटा रहे हैं हम। तो दोस्तों यानी कि सरकार ने मान लिया है कि वो उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। तो दोस्तों कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए तेजी से काम हुआ है, ऐसा कहना है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में तेजी से काम किए गए हैं। उससे भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से जो है मजबूत हुआ है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आगरा के जिस संग्रहालय का नाम योगी सरकार ने बदला, वहां पहुंचकर अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों आपको पूरी खबर बताते हैं कि ऐसी क्या बात थी कि अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए माहौल बनने लगा है। किसान आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरे अखिलेश यादव अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि किसानों के सपोर्ट में इन्होंने जब धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया था तो योगी सरकार ने इन्हें नजरबंद कर दिया था। पिछले सितंबर में योगी सरकार ने आगरा में सपा सरकार के समय शुरू किए गए मुख्य संग्रहालय का नाम बदल करके छत्रपति साहू जी महाराज कर दिया था। अखिलेश यादव ने कहा और वहां का दौरा किया। उसके बाद से उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया का ऐलान किया है। अगर आगरा में सपा के समय शुरू हुआ मुगल म्यूजियम सपा सरकार आने पर राष्ट्रीय एकता एवं बहुधर्मी साक्षी विरासत के नाम से जाना जाएगा। साथ ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया है आने वाले समय में सपा इसमें महाराज अग्रसेन, राजमाता जीजाबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज व शहीद भगत सिंह की प्रतिमा
सम्मान के रूप में लगवाई जाएगी। और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में अखिलेश यादव का निर्माणाधीन संग्रहालय में चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस संदेश के माध्यम से अखिलेश यादव सोशल इंजीनियरिंग का संदेश देना चाहते हैं। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है सिंधु बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों जो है वॉशिंग मशीन से लेकर के फुट मसाजर तक किसानों की सेवा में किए गए हैं इंतजाम। तो दोस्तों आपको बताते चलते हैं जो है सिंधु बॉर्डर पे किसानों के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए सिंधु बॉर्डर पर धरना देकर बैठे किसानों को अपनी दिनचर्या को तय कर लिया है। साथ ही जहां किसान सबसे पहले सुबह उठ करके दैनिक कार्य करके नहाते ही हैं, शबद कीर्तन करते हैं, तो कुछ किसान चाय व पकौड़े के तैयार करने में लग जाते हैं। नाश्ता करने के बाद धरने में शामिल होते हैं और साथ ही वहाँ कुछ समय बैठने के बाद लंगर की तैयारी शुरू कर देते हैं। लंगर में सेवा करने के बाद ताश खेलते हैं, तो शाम की चाय भी होती है। उसके बाद शाम को खाने की तैयारी शुरू हो जाती है और रात में काजू बादाम वाला दूध भी किसान सेहत फिट रखने के लिए पीते हैं। इस तरह से किसानों की दिनचर्या इस समय चल रही है। और दोस्तों पूरी खबर ये है कि किसानों को लोग मदद करने के लिए आगे भी आ रहे हैं। खबर निकल के आ रही है बिहार से। तो दोस्तों बिहार मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई है। बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार, जदयू आधे आधे के फार्मूले पर अड़ी, बढ़ सकती है भाजपा की मुश्किलें। तो दोस्तों आपको बताते हैं पूरी खबर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पलटू चाचा कभी भी पलट सकते हैं, इसीलिए वो आधे आधे के फार्मूले पर अब अड़ गए हैं। दोस्तों बिहार चुनाव में जेडीयू की कम सीटें मिलने के बावजूद नीतीश कुमार पार्टी और दोनों सदनों को खुद को मजबूत रखने के लिए साथ गठबंधन में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। ऐसे में वह एनडीए पर लगातार दबाव बना रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार मंत्रिमंडल विस्तार पर ग्रहण लग गया है। यह ग्रहण सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार पर नहीं लगा है, बल्कि राज्यपाल कोटे के विधान परिषद में मनोनयन पर भी लगा है। दरअसल बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार चाहते हैं कि जिस तरह लोकसभा चुनाव के दौरान मंत्रिमंडल के विस्तार में आधी सीट पर भाजपा और आधी सीट पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था, उसी तरह बिहार का मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए। लेकिन भाजपा इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे माना जा रहा है कि ये दोनों काम अब इस साल नहीं होंगे। इसके लिए 1 महीने और ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर से जुड़ी हुई खबर है। दोस्तों जयशंकर बोले सीमा पर गतिरोध कब तक जारी रहेगा, इस पर नहीं करूंगा भविष्यवाणी। तो दोस्तों इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी है। पूर्वी लद्दाख में चीन ने जारी गतिरोध लगातार बना हुआ है। तो दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि इस वर्ष कुछ घटनाएं बहुत विचलित करने वाली हुई हैं। उन्होंने अपने रुख के चलते कुछ बुनियादी चिंताओं को भी उठाया। दूसरे पक्ष में उन्होंने समझौता का पालन नहीं किया। विदेश मंत्री ने पूछा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर गतिरोध जल्द खत्म हो जाएगा, यह लंबा खींचेगा। इस पर उन्होंने कहा है कि मैं इस बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं करूंगा कि यह लंबा खींचेगा या फिर नहीं। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों किसान आंदोलन से ही। तो दोस्तों आंदोलन नहीं बातचीत से ही निकलेगा रास्ता। सरकार किसानों से हर स्तर पर चर्चा के लिए तैयार, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बयान दिया है। तो दोस्तों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है और उनका मानना भी है कि किसानों की समस्याएं और आशंकाएं सिर्फ बातचीत से ही दूर हो सकती हैं। केंद्र की ओर से भेजे गए प्रस्तावों पर किसानों को बैठकर बात करनी चाहिए और आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। केंद्र सरकार के हर मुद्दे पर बात करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और साथ ही समाधान निकालने की हर कोशिश कर रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 7 वार्ता हो चुकी हैं जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है इनके जो है आशंकाओं को दूर करने के लिए। तो दोस्तों अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों जेपी नड्डा यानी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जुड़ी हुई, जो कि बंगाल से मिलती जुलती खबर है। तो बंगाल के बवाल का साइड इफेक्ट, केंद्र ने 3 IPS अफसरों को बुलाया प्रतिनिधि युक्ति। तो दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के 3 IPS अफसरों को केंद्रीय प्रतिनिधि नियुक्ति पर बुलाने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि भाजपा अध्यक्ष के काफिले पर हमले को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के DGP और मुख्य सचिव को समन भेज करके तलब किया था और अब 3 IPS अधिकारियों को बंगाल से दिल्ली बुला लिया है। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि गौरतलब है कि भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद यहां के हालात ठीक नहीं है। जेपी नड्डा की बंगाल यात्रा के दौरान गुरुवार को 24 परगना में उनके काफिले पर ईंट पत्थर से हमला किया गया था।
दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों किसान आंदोलन से लेकर के। तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं देश का जो फार्मर है वो पूरी तरह से प्रोटेस्ट पर लगा हुआ है और सरकार इसके पक्ष में नहीं बात कर रही है। तो दोस्तों सरकार झुकने को तैयार नहीं है और साथ ही किसान भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों उसी से हर खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों ये खबर भी किसान आंदोलन से ही है। तो दोस्तों किसान आंदोलन वामपंथियों की घुसपैठ के आरोप पर भड़के सुखबीर, कहा जो केंद्र की न सुने वो देशद्रोही। तो आपको बताते हैं दोस्तों किसान आंदोलन ने वामपंथियों और माओवादियों की घुसपैठ के बयानों पर राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री जो है पीयूष गोयल ने आंदोलन के माओवादियों और वामपंथियों के हालों के चले जाने की बात कही है। इस पर किसान संगठनों ने कहा है कि अगर ऐसा है तो केंद्र उन लोगों को सलाखों के पीछे डाल दे।